समुद्री लुटेरे, ये नाम सुनते ही दो चीजें जहन में आती हैं। एक तो इनकी अजीबो गरीब वेशभूषा, सिर पर एक बड़ी सी टोपी, अजीबो गरीब कपड़े और एक आंख पर पट्टी। वहीं दूसरी चीज है सोमालिया, क्योंकि सोमालिया कभी समुद्री लुटेरों का गढ़ हुआ करता था। सोमालिया साल 2007 से 2012 के बीच पायरेट्स के मामले में दुनिया का सबसे कुख्यात इलाका हुआ करता था, लेकिन कई देशों की सामूहिक कार्रवाई और पेट्रोलिंग के बाद अब वहां यह समस्या बहुत कम हो चुकी है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि समुद्री लुटेरों का मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है? समुद्री लुटेरों के किस्से हमने बहुत सुने हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समंदर के ये डाकू बड़े जहाज को अपने काबू में कैसे करते हैं? तेल के टैंकर हो या फिर फिशिंग शिप, सिविलियन शिप हो या कोई भी कार्गो, इन सभी पर ये ऐसी घेराबंदी करके अटैक करते हैं जिससे बचना काफी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये समुद्री लुटेरे कैसे जहाजों को लूटते हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कभी कभी कैसे ये खुद भी निशाना बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो। समुद्री लुटेरे छोटी तेज नावों और स्टीमर्स में चलते हैं। वो AK-47 राइफल्स और चाकुओं से लैस रहते हैं। जहाज के पास पहुंचकर तेजी से सीढ़ियां लगाकर जहाज के डेक पर पहुंच जाते हैं। ये पायरेट्स अपना काम इतनी सफाई से करते हैं कि बड़े बड़े शिप्स को भी भागने का मौका नहीं मिलता। अगर जहाज में कोई सिक्योरिटी पर्सनल तैनात नहीं है तो लूट पक्की हो जाती है। कुछ ही मिनटों के भीतर हथियारों के बल पर वो जहाज को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। वहीं अगर शिप में गार्ड्स मौजूद हैं तो उनके लिए लूट का काम थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन इन समुद्री लुटेरों के पास सारे ट्रिक्स मौजूद होते हैं। लेकिन कभी कभी इनके सारे ट्रिक्स धरे के धरे रह जाते हैं जब इनका सामना किसी देश की नेवी से हो जाता है। यहाँ आपको हम साल 2010 की एक कहानी सुनाते हैं जिसमें कैसे इन समुद्री लुटेरों को उल्टे पांव भागना पड़ गया था, ये जानिए आप। उस वक्त सोमालिया के कुछ लुटेरों ने एक चाइनीज शिप पर गल्फ ऑफ एडन में हमला किया। उस वक्त इन लुटेरों ने शिप का पीछा करना शुरू किया ताकि वो शिप पर अटैक कर सके। अब पायरेट शिप तक पहुंच ही चुके थे कि उसी वक्त चाइना की नेवी की नजर उन पर पड़ गई। फिर क्या था, चीन के नौसैनिकों ने आर्टिलरी से उन पायरेट्स पर हमला करना शुरू कर दिया। बिना रुके चीन के जवानों ने पायरेट्स पर इतनी गोलियां चलाई कि उन पायरेट्स को वहां से भागने तक का मौका नहीं दिया। फिर क्या था, वो कहते हैं ना कि जान बची तो लाखों पाए, बस कुछ ऐसे ही हुआ। आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पायरेट्स हाथ खड़े करके सरेंडर कर रहे हैं। जी हाँ, उस वक्त इन समुद्री लुटेरों ने सरेंडर करना ही सही समझा था। अब आपको ब्रिटिश नेवी, जिसे रॉयल नेवी के नाम से भी जाना जाता है, उनके ऐसे ऑपरेशन के बारे में बताते हैं जिसे आज भी याद किया जाता है। वैसे भी कहा जाता है कि ब्रिटेन के पास पायरेसी को कंट्रोल करने की पूरी ताकत मौजूद है। रॉयल नेवी भी यही कहती है, चाहे सोमालिया के लुटेरे हों या फिर कोई और, इस तरह की चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल ये घटना जनवरी साल 2010 की है, जब रॉयल नेवी को इंडियन ओशन में पायरेट्स की बोट होने का पता लगा। इसके बाद रॉयल नेवी फौरन एक्शन में आ गई। पहले तो नेवी ने हेलीकॉप्टर के जरिए इन पायरेट्स को वार्निंग शॉट्स दिए, लेकिन ये समुद्री लुटेरे थे कि मानने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसके बाद रॉयल नेवी ने बिना देर किए अपने दूसरे प्लान पर काम शुरू किया। ऊपर से हेलीकॉप्टर और समुद्र में इन लुटेरों को रॉयल नेवी ने स्पीड बोट से चारों ओर से घेर लिया। फिर क्या था, लगातार चारों ओर से फायरिंग होने पर समुद्री लुटेरों ने सरेंडर कर दिया। उस वक्त नेवी ने 30 लुटेरों को गिरफ्तार किया और उनके हथियार भी जब्त कर लिए। सबसे बड़ी बात तो ये कि इस ऑपरेशन में जो पायरेट्स पकड़े गए उन्हें दोबारा कभी सोमालिया भेजा ही नहीं गया। वैसे इस ऑपरेशन की जानकारी खुद ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दी थी। बता दें कि सिर्फ यही घटना नहीं, बल्कि ऐसे कई बड़े बड़े ऑपरेशन रॉयल नेवी ने समुद्री लुटेरों को पकड़ने के लिए किए हैं जिनकी गिनती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पहले समुद्री लुटेरे आमतौर पर ऑयल टैंकर्स और कार्गो पर ही हमला किया करते थे, उन्हें ब्लैक मार्केट में बेच दिया करते थे। लेकिन जब तेल के दाम साल 2015 में कम हुए, उन्होंने जहाजों और क्रू को अगवा करना शुरू किया। अब यहाँ हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसमें समुद्री लुटेरों ने सिविलियन शिप पर अटैक करने की कोशिश की थी। शिप मालदीव से यमन की ओर जा रही थी। इसमें बैठे सारे लोग अपनी समुद्री यात्रा का मजा ले रहे थे। तभी उन्हें दूर से एक छोटी नाव पर आते कुछ लोग दिखाई दिए। जब तक शिप पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते, तब तक वो नाव शिप के काफी नजदीक पहुंच जाती है। नजदीक पहुंचने पर ये पायरेट्स खुद को फिशरमैन्स बताते हैं ताकि शिप के लोग पहले से अलर्ट ना हो जाएं। लेकिन तभी वहां से एक दूसरी बोट गुजरती है जो एक फिशिंग बोट होती है। जा तो दूसरे डायरेक्शन की तरफ होती है, लेकिन ट्रैवलिंग शिप के पास मौजूद छोटे बोट को देखकर वो समझ जाती है कि ये तो पायरेट्स ही हैं
और वो फौरन अपने शिप की डायरेक्शन चेंज करते हैं और फिर अपने गन से 3 शॉट्स उन पायरेट्स को निशाना बनाकर लगाते हैं। हालांकि सिर्फ 3 गोलियां उन समुद्री लुटेरों के लिए काफी नहीं होती, लेकिन पता है उस वक्त क्या हुआ? समुद्री लुटेरों ने सोचा कि कहीं ये लोग नेवी के तो नहीं, और बस यही सोचकर वे लोग वहां से निकल पड़ते हैं और शिप में मौजूद लोगों की जान बाल बाल बच जाती है। अब यहाँ आपको इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के एक ज्वाइंट ऑपरेशन के बारे में भी बताते हैं, जहां साल 2011 में 10 समुद्री लुटेरों को मार गिराया गया था और 15 पायरेट्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। करीब 25 नकाबपोश पायरेट्स जो सोमालिया और इथोपिया के बताए जाते हैं, ये पायरेट्स 2 स्पीड बोट में आकर एक जहाज को हाईजैक करने की कोशिश में लगे थे। ये पायरेट्स अपने मंसूबे को अंजाम देने ही वाले थे कि तभी इसकी खबर इंडियन नेवी को मिली, जिसके बाद इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया और इन सभी लुटेरों को लक्षद्वीप के पास घेर लिया गया। पहले तो नेवी ने लुटेरों को वार्निंग दी, लेकिन जब वे नहीं माने और गोलियां चलाते हुए भागने की कोशिश करने लगे, तभी जवाबी कार्रवाई में जवानों ने भी हमला किया, जिसमें 10 लुटेरे मारे गए थे और बाकी के पायरेट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से कुछ घायल भी हुए। इलाज के बाद इन्हें मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, सोमालिया के लुटेरों की कमर तोड़ने में इंडियन नेवी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि साल 2010-11 के दौरान सोमालिया के लुटेरों की हरकतें इतनी बढ़ गई थी कि वे कई जहाजों को पकड़कर भारतीयों को अपने कब्जे में कर लेते थे और उनसे मोटी वसूली करते थे। वहीं उस दौरान इन लुटेरों ने कई भारतीय मछुआरों को भी निशाना बनाया था। साल 2011 में तो इंडियन नेवी ने करीब 120 सोमालियाई लुटेरों को पकड़ा था और इन ऑपरेशन से कई मछुआरों को भी बचाया गया था। अब भले ही सोमालिया के समुद्री लुटेरों का खतरा कम हो चला है, लेकिन अब गिनिया की खाड़ी में पायरेट्स का नया खतरा पैदा हो गया है। पश्चिमी अफ्रीका का यह इलाका करीब 6000 मील में फैला हुआ है। इसमें कई देश आते हैं। गिनिया की खाड़ी कैमरून, नाइजीरिया, अंगोला, सेनेगल समेत कई अफ्रीकी देशों का समुद्री छोर है। गिनिया की खाड़ी के अधिकांश अफ्रीकी देशों में गरीबी है, बेरोजगारी है, खाने के सामानों की कमी है और अव्यवस्था का बोलबाला है। ऐसे में यहाँ के पढ़े लिखे जवानों के लिए समुद्री डाकू बन जाना, पायरेट बन जाना, पायरेसी एक ऐसी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई है जो रोज उन्हें फायदा दिलाती है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे समुद्री लुटेरे शिप्स और बोट्स को अपना निशाना बनाते हैं और कभी कभी खुद भी निशाना बन जाया करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको रोचक लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो कृपया इसे अपने तक सीमित बिल्कुल ना रखें। इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।